वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जतोई शहर मुजफ्फरगढ़, ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। जी अमीर हमज़ा, आप इधर के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, जतोई शहर के? जतोई शहर। बेसिक आप शहर के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, क्या करते हैं? यहाँ पे मैं रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं? जी सर। कैसा शहर है? शहर तो ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, कारोबार के लिहाज से भी ठीक है, अच्छा, बाकी और हुक्मरानों के हिसाब से भी ठीक है, हर चीज़ के हिसाब से, हर चीज़ के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से भी ठीक कारोबार है। के लिहाज से भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत है? ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। माशाल्लाह, आपको तो जतोई के बारे में बड़ी मालूमात जी, होगी ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। कैसा है जतोई? ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ज़बरदस्त शहर है। है, बहुत अच्छा है, अल्लाह की रहमत और है। ये बहुत पुराना कदीमी शहर है? बहुत पुराना शहर है, बहुत कदीमी शहर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। अच्छा, ये अपना जतोई किस नाम से मशहूर है? क्यों इसे जतोई क्यों कहते हैं? ये यहाँ पे एक वडेरा था जतोई, सरदार कौड़े खां, अच्छा उसके नाम से है मशहूर, सरदार कौड़े खां था। अच्छा, ये सरदार कौड़े खां यहाँ का वडेरा था? वडेरा जतोई कबीले का था। जतोई कबीले का था, उसकी वजह से इसका नाम जतोई जतोई कहते हैं। इसको। अच्छा, ये नवाब ज़्यादा नसरुल्लाह खां भी तो? वो जो खानगढ़ के हैं नवाब। अच्छा, नवाब ज़्यादा नसरुल्लाह खां वो खानगढ़ के थे, और यहाँ जो था जतोई खानदान था। जतोई कबीला यहाँ आबाद हुआ था शुरू में। जी जी जी। अंकल से पूछे वो क्या कह रहे हैं, अंकल से। सरदार नजरुल खान बडेरा है वो। जी जी जी, नसरुल्लाह खान जतोई। सही। ये बुजुर्ग हैं हमारे, ये हमें सही इसलिए बताएंगे। अच्छा, यानी कि जतोई के बारे, यानी नवाब नसरुल्लाह खां का? ये सरदार नजरुल खान MPA का वालिद था, नसरुल्लाह खान जतोई। जी जी जी, वो नवाब थे, वो नवाब थे। बड़े नवाब वही थे। बड़े नवाब हुई थे। अच्छा, ये बहावलपुर एक रियासत थी, उसके भी नवाब थे। हाँ। और ये कितना बड़े नवाब थे, यानी किस ये इस इलाके में ये है ना, हाँ। बड़े जिम्मेदार थे, ये बहुत बड़े जिम्मेदार थे? ये सरदार कौड़े खान। अच्छा, ये सरदार नसरुल्लाह खान का वालिद था ये। अच्छा, जिस तरह DG खां में वो अपना लगारी गुरु हाँ। था, और ये यहाँ नवाब। ये नवाब, बड़े नवाब इस इलाके अब भी कोई जतोई कबीले से यहाँ? हाँ जी, अब सियासत में है? हम शहर में रहते हैं। जी जी, अब भी सियासत में जतोई कबीले के लोग जतोई हैं? कबीले के हैं बहुत। अच्छा, जो सियासत सारी करते हैं? सियासत अभी ये जी। सरदार अब्दुल कयूम खां का लड़का, वो अच्छा, ये जतोई कबीले के सरदार अब्दुल कयूम खां। हाँ, उसका लड़का इलेक्शन में जीता MPA पे अभी, यानी कि दाऊद खां अभी MPA वही है? MPA वही है। सही है। किस टिकट पे जीता हुआ है ये PTI की टिकट पे वही जीता हुआ है। नाजरीन, मैं इसी टाइम मौजूद हूँ जतोई तहसील में चौक तो काफ़ी हैं, और हर चौक कोई किसी निस्बत से मशहूर होता है। और यहाँ दाई वाला चौक भाई बैठे हैं यहाँ के मकामी। मैं इससे पूछूंगा कि ये इसका नाम दाई वाला चौक क्यों रखा गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा भाईजान, ये बताएं इसे दाई वाला चौक क्यों कहते हैं? ये दही वाला चौक इस वक्त कहते हैं, ये जो मस्जिद है ना, हाँ। ये जगह दही मई थी, उसने ये जगह दी थी, इसलिए दही वाली मस्जिद चौक मशहूर है। इधर उसकी कब्र भी है, उधर गिराई थी दही मई, इसलिए ये चौक मशहूर है। अच्छा, ये भी है, जगह के लिहाज से भी कुछ यहाँ के शहरी ये भी कहते हैं कि जिन्नात के कोई बच्चे पैदा हुए, मुख्तलिफ इसकी अफवाहें हैं। आप इस सिलसिले में हमें क्लियर बताएं ना। प्यारे भाई, आप आ जाए ना। वैसे इस सिलसिले में अफवाहें हैं, देखें बेहतर तो मेरा अल्लाह पाक जानता है। देखें, ये पुरानी बातें हैं, ये यानी कि कुछ लोग इस सिलसिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो दही मई थी, हाँ। वो बच्चे जानते थे जिन्ने के। अच्छा, वो उससे बच्चे आंदे रह गए। जी। उसके बाद उसने कहा भी तन्ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो रुक जाएंगे। सही। कोई हाँ, उन्हें पहले कहा था, और हमने कोई इनाम मिला, उसने कोले दिए। हाँ, कोले में सुरखे में लेके आई, उससे सुबह देखा तो सोना बना। जी नाज़रीन, इसका कहना ये है कि एक दाई मई थी,
کو بچے پیدا کرنے گئی تھی تو اس نے جہاں وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنا. جب اس بچے پیدا ایک بچہ ہوا دوسرا ہوا اس طرح تعداد اس نے دیکھا کہ اتنا تعداد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ تو کچھ بتاتے ہیں کہ تقریباً اس کی تعداد 100 ہو گئی تھی. اور جب 100 بچے تو اس نے انہیں منع تو کیا گیا تھا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنا. تو جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھا تو بچے رک گئے تھے اور وہ پیدا ہونا رک گئے تھے. پھر وہ پتہ چلا کہ یہ جنید ہے. انہوں نے کوئی یعنی کہ اس نے کوئی گفٹ دیا تھا. گفٹ میں یہ دیے تھے کوئلے دیے تھے, آگ والے جو کوئلے نہیں ہوتے کوئلے دیے تھے. وہ کوئلے لے کر گھر واپس آئی تو وہ جو کوئلے تھے نیچے گراتی گئی. یہ گرتے گئے یعنی جب گھر پہنچی تو میرے خیال میں 3 یا 4 کوئلے بچے ہوئے تھے. تو جب اس نے کوئلوں کو دیکھا جب گھر پہنچی تو وہ کوئلے جو تھے وہ سونا تھے. دیکھ کر پریشان ہوئی کہ میں نے تو سونا گرا کے آئی. یہ ہے اس جتوئی تحصیل کا دائی والے چوک کی ہسٹری. یہاں کے مقامی شہری جو بتاتے ہیں کہ دائی والا چوک جو مشہور ہے مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کا. یہ جی جتوئی شہر کا گریڈ اسٹیشن چوک. ایک روڈ پرمٹ کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا یہ سامنے روڈ علی پور کی طرف جا رہا ہے اور یہ شہر کی طرف جا رہا ہے دائی والا چوک اور شہر کی طرف. اور یہ جو چوک ہے یہ شاہ جمال ہیڈ بکینی شاہ جمال کی طرف جا رہا ہے.